साथियों, तमिलनाडु की इस धरती का भगवान श्री राम के साथ जो संबंध है वो दुनिया जानती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले आयोजन से पहले मैं जो अनुष्ठान कर रहा था उसके तहत विभिन्न मंदिरों में गया था, धनुषकोडी भी गया था। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु राम का राम मंदिर के निर्माण से पूरा देश खुश है। इसी विषय पर संसद में एक प्रस्ताव आया था। अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन आया था, लेकिन इस दौरान डीएमके के सदस्य सारे एमपी सदन छोड़ करके भाग गए। डीएमके इस व्यवहार ने फिर साबित किया है कि उन्हें आपकी आस्था से कितनी नफरत है। साथियों, डीएमके और कांग्रेस सिर्फ लोगों में, समाज में बंटवारा करती है, जबकि हम देश के हर कोने, हर परिवार को अपना परिवार समझते हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। तमिलनाडु और तमिल लोगों से मेरा इतना लगाव है कि हमने तमिलनाडु की संतान एक दलित बेटे को मंत्री बनाया है। वो तमिलनाडु से जीत करके नहीं आया था, तो हमने हार्टलैंड हिंदी भाषी मध्य प्रदेश से दोबारा उनको राज्यसभा से भेजा है, क्योंकि हम तमिलनाडु को प्रेम करते हैं। साथियों, बीजेपी राष्ट्र प्रथम, नेशन प्रथम, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी की हमारी सरकार दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ती। हम पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। हमारे कितने ही मछुआरे भाइयों को छुड़ाकर हमारी सरकारों ने सुरक्षित वापस लाई है। श्रीलंका में हमारे 5 मछुआरों को फांसी हुई थी। ये मोदी है, उनको जिंदा घर लेकर के आई। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा हो गई थी, उन्हें भारत सरकार पूरा प्रयत्न करके सुरक्षित अपने घर वापस लाई है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर इंडी गठबंधन की सरकार होती, तो क्या ये संभव था? क्या वो ला सकते थे? ऐसा सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस की इंडी गठबंधन की सरकारें तो ऐसी रही हैं जो सालों से पाकिस्तान की जेल में पड़े एक भारतीय की सुरक्षा तक के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। साथियों, विकसित भारत के लिए तमिलनाडु का विकसित होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि हम यहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को ला सके। तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण
यहां यात्रा और व्यापार दोनों आसान हुए हैं। तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम और विरुधुनगर में एनएलसीआई के सोलर पावर प्रोजेक्ट भी पूरे हो गए हैं। विरुधुनगर में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क भी बनाया गया, जिससे 2 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। मुकेयूर और पुम्पुहार में हार्बर बनाने का काम भी पूरा हो गया है। सागर माला प्रोजेक्ट के तहत हम पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर भी काम कर रहे हैं। इन सब के साथ राज्य में नए हाईवे बनाने से लेकर पुराने हाईवे को अपग्रेड करने तक उसकी अनेक योजनाएं पूरी स्पीड से चल रही है। साथियों, मोदी के पास 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और अगले 5 वर्षों का विजन भी है। हम भारत को 11वें स्थान से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना चुके हैं। हमारा विजन है कि अब तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अगले 5 वर्षों में हम विकसित भारत के लिए अपनी इंडस्ट्रीज का विस्तार करने वाले हैं। आज हमने तमिलनाडु के हमारे युवाओं को अपनी तमिल भाषा में मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसे विषयों की पढ़ाई के विकल्प दिए हैं। अगले 5 वर्षों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी भाषाओं की ताकत बढ़ेगी, युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। हमारे अगले कार्यकाल में भारत विश्व के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर्स में से एक होगा। बीजेपी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक विकसित देशों में देखा जाता था, वो हमारे गरीबों के घर तक पहुंचे। साथियों, साउथ तमिलनाडु के लोगों के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी भली भांति जानती है। बीजेपी इन मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशील है और हम इस पर काम भी करेंगे। ये मोदी की गारंटी है कि साउथ तमिलनाडु में विकास को नई गति दी जाएगी और यहां के युवाओं को काम के लिए घरों से दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, 2024 के 24 के चुनाव में एक तरफ विकास और विजन की बात करने वाली बीजेपी है, वहीं दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। ये सरकार में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने परिवार की जेब भरे। इनसे पूछिए कि तमिलनाडु के विकास के लिए वे क्या करेंगे। ये बोलेंगे पता नहीं है, लेकिन इनसे पूछ लीजिए कि इनकी पार्टी का अध्यक्ष अगला कौन बनेगा, तो ये बात इन्हें जरूर पता होगी, क्योंकि परिवार से ही कोई न कोई अध्यक्ष बनेगा। इन पार्टियों को
देश से भी बड़ा अपना परिवार लगता है। ये परिवारवादी पार्टियां तभी तक सफल हो सकती हैं जब तक कि ये समाज को बांटते रहे। इसलिए हर दिन ये लोग ऐसे नए तरीके खोजते हैं कि लोग बंटे और एक दूसरे से नफरत करें। लेकिन तमिलनाडु वो भूमि है जिसने हमेशा समाज को नई दिशा दिखाई है। और अभी अन्नामलाई ने इस भूमि में कैसे कैसे महापुरुष हो गए, कैसे महान स्वातंत्र सेनानी हो गए, उसका विस्तार से वर्णन किया। तमिलनाडु वो धरती है जहां राष्ट्र को जोड़ने वाले वीर सपूतों का जन्म हुआ है। यहां एमजीआर जैसे विजनरी ने विकास की राजनीति को नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। मुझे ये विश्वास है कि तमिलनाडु अपने परिवार के लिए काम करने वालों को जरूर नकारेगा, हटाएगा। इस बार तमिलनाडु उनका साथ देगा जिन्होंने गरीब परिवारों के लिए काम किया है। मुझे विश्वास है कि इस बार तमिलनाडु सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाने वालों को नकारेगा। ये देखिए, ये डीएमके वाले क्या कर रहे हैं। पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे। अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। तमिलनाडु इस बार उस बीजेपी को आशीर्वाद देगा जिन्हें आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है।